फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके एंड एसोसिएट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है बिहार जमीन जमाबंदी पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगाया, जिसके अंतर्गत पटना हाई कोर्ट का आशय था कि फर्जीवाड़े तरीके से प्रॉपर्टी की हस्तांतरण न हो, उसकी विक्रय न हो। इस प्रकार प्रॉपर्टी बेचने से विवाद जो खड़ा होता है वो न हो। इस आशय से पटना हाई कोर्ट ने 9 फरवरी को आदेश जारी किया था, जिसके अंतर्गत जमाबंदी की प्रॉपर्टी को आप सेल नहीं कर सकते। जमाबंदी के प्रॉपर्टी को सेल आप तभी करोगे जब वो प्रॉपर्टी आपके नाम का होगा। क्योंकि ये फर्जीवाड़ा पूर्वजों के नाम का प्रॉपर्टी और उसका नेक्स्ट जनरेशन उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर देता था। ऐसे बहुत से केसेस होने के कारण पटना हाई कोर्ट ने इस पर आदेश दिया। तो इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो आप मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपको इस तरह की अपडेट मिलती रहे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जमाबंदी होता क्या है। जमाबंदी उसे कहते हैं जो पूर्वजों के नाम पर आपकी प्रॉपर्टी है, आपके नाम उसमें मेंशन नहीं है, उस प्रॉपर्टी को जमाबंदी प्रॉपर्टी कहा जाता है। बिहार जमीन जमाबंदी इसी पर लाया गया। इसके अंतर्गत मान लिया आपके प्रॉपर्टी दादाजी के नाम पर है, आप 4 दादाजी के पोते हो। एक पोते ने प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दिया, दूसरे को पता नहीं है। तो इस तरह के फर्जीवाड़ा और विवाद को रोकने के लिए पटना हाई कोर्ट ने ये लागू किया था, जिससे ये फर्जीवाड़ा और विवादों पर अंकुश लगाने का काम करेगा। जमाबंदी की अनिवार्यता संबंधित आदेश जारी किया गया और पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद बिहार के सभी जिले में भूमि रजिस्ट्री का काम लगभग रुक सा गया, क्योंकि बहुत से प्रॉपर्टी ऐसे हैं जिसमें अभी उनके पूर्वजों के नाम पर ही है। तो पटना हाई कोर्ट के अंकुश लगाने के बाद, आदेश जारी करने के बाद प्रॉपर्टी का हस्तांतरण न के बराबर होने लगा। जहां हजारों के संख्या में लोग प्रॉपर्टी को सेल आउट करते थे, लैंड को सेल आउट करते थे, उस जगह पर गिने चुने 2-4 लोग आया करते थे। इससे बिहार सरकार को राजस्व की कमी यानी रेवेन्यू जनरेट उस अनुमान से नहीं हो रहा था जैसे पहले हुआ करता था। तो वहां रेवेन्यू का नुकसान होने लगा। वैसे ही रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर जो स्टाम्प वेंडर हैं, उनकी स्टाम्प पेपर सेल आउट नहीं हो रहा, उनको नुकसान होने लगा। केवाला लिखने वाले, बिहार में रजिस्ट्री का जो केवाला लिखते हैं उसको कहते हैं कातिब, यानी कि जो लैंड का डिटेल लिखते हैं उसको केवाला कहते हैं और लिखने वाले को कातिब कहते हैं। तो कातिब को भी नुकसान होने लगा, क्योंकि जहां हजारों के संख्या में लोग
जाते थे, वहाँ पर गिने चुने 2, 4, 10 लोग पहुँचते थे, तो आप सोचो कि कितने का नुकसान हुआ करता होगा। हालांकि पटना हाई कोर्ट ने इसको अप्लीकेबल इसलिए किया कि ये फर्जीवाड़ा पर रोक लगाया जाए, लेकिन यहाँ दूसरा नुकसान कंटिन्यूटी में होने लगा। राजस्व की कमी, वेंडर के स्टाम्प ड्यूटी सेल होने कम हो गए, कातिब का काम कम हो गया। तो इन सब लोगों को नुकसान होने लगा। तो पटना हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए, पटना हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बाद बिहार में रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया और सभी लोग उत्साहित हो गए, खुशी की लहर दौड़ गई। क्योंकि रोक लगाने के बाद फिर वैसे ही प्रॉपर्टी की सेल आउट होना चालू हो गया। जो लोग फंड कैसे जनरेट होगा ये सोच रहे थे, उनका फंड क्रिएट होना चालू हो गया। स्टाम्प वेंडर वाले स्टाम्प पेपर बेचना चालू कर दिए। पहले के जैसे ही भीड़ लोगों का वहाँ हुजूम होने लगा। वैसे ही केवाला लिखने वाले कातिब, उनको भी फायदा होने लगा और बिहार सरकार को रेवेन्यू जो जैसे कंटिन्यूटी में पहले चलता था वैसे होने लगा। तो यहाँ पर ये फायदा हुआ, इसीलिए वहाँ के लोग उत्साहित हुए। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अगला सुनवाई करने के लिए सितंबर मंथ का वक्त दिया है, लेकिन तत्काल में पटना हाई कोर्ट के आदेश को समाप्त कर दिया, रोक लगा दिया। तो ये जो बिहार जमीन जमाबंदी के बारे में मैंने आपको बताया, समझ में आपको आ गया होगा कि जमाबंदी जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, जो पूर्वज के नाम पर है, जिसे आपने नहीं खरीदा है, जो आपके नाम पर नहीं है, उस प्रॉपर्टी को जमाबंदी के अंतर्गत लाते हैं। और पटना हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग आप उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते थे जब तक उसे आप अपने नाम पर ट्रांसफ़र नहीं करा लेते, तब तक आप उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते थे। तो यहाँ पर जो लोगों को परेशानी होने लगी, उसको चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दिया गया और सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल से इसे रोक लगा दी। रोक लगाने के बाद अब आप अपने प्रॉपर्टी को जैसे पहले सेल आउट करते थे वैसे आप कर सकते, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि इसकी अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सितंबर मंथ में किया जाएगा। तो तब तक आप निश्चिंता पूर्वक अपने प्रॉपर्टी की स्थानांतरण कर सकते हैं, आप उसे सेल आउट कर सकते हैं, आप अपने ज़मीन को किसी के हाथ सेल कर सकते हैं, आप
पहले के जैसे एज इट इज प्रॉपर्टी को स्थानांतरण करने में सक्षम है। इसी के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल इस पर रोक लगाया और नेक्स्ट आपको वेट करना होगा सितंबर में क्या इस पर फाइनल डिसीजन आता है। अब आपको मैं फिर से बता देता हूं, आप मेरे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे आपको इस तरह का अपडेट मिलती रहे। ओके, थैंक यू।